दोस्तों आज के समय में यानी कि 2023 में हमारी दुनिया दो वॉर झेल रही है। एक रशिया और यूक्रेन का वॉर और दूसरी इजराइल और हमास की वॉर। दोस्तों वॉर के दौरान वायरल कुछ वीडियोस ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम सच में ह्यूमन सिविलाइजेशन है या फिर हम कोई जानवर। चाहे वो वीडियोस दोस्तों हमास की एक छोटी सी नन्ही सी लड़की की हो जो अस्पताल पे रो रही थी घायल, चाहे वो रास्ते पे चिल्लाती माँ की हो, मैं दहल गया। दुनिया सुन रह गई। कब ख़त्म होगा दोस्तों ये वॉर? किसने शुरू की थी ये वॉर? और आखिर क्यों ये वॉर इजराइल के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इजराइल डू और डाई सिचुएशन की तरह वॉर को लड़ रहा है? चलिए दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 8 अक्टूबर 2023 सुबह के करीब 6:30 बजे। दोस्तों ये एक आम दिन की तरह था। सभी इजरायली अपने अपने काम पे सुबह उठ के लग गए थे, लेकिन तभी हमास की तरफ से एक के बाद एक नहीं दो नहीं 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट इजराइल की तरफ आने लगे और एक एक करके इजराइल के शहरों पे बरसने लगे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि इजराइल जो है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, इसीलिए इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने बहुत सारी रॉकेट को जो है आसमान में ही ख़त्म कर दिया। लेकिन दोस्तों ये संख्या में इतना ज़्यादा था कि काफ़ी सारे रॉकेट्स जो है इजराइल के सिटीज़ को हिट करने लगे और इसके तुरंत बाद जो है इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध घोषणा कर दी और हमास को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने की भी प्रण ली। यही जो था इजराइल और हमास के वॉर का स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसके बाद से वॉर स्टार्ट होता है और हमें आज का ये दृश्य देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद से जो है इजराइल ने गाज़ा पर यानी कि हमास का घर इतनी बमबारी करता है वहाँ पे कि वहाँ पे हमास के आतंकियों के साथ साथ आम लोगों को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे बेघर हो जाते हैं। वहाँ की महिलाएं अपने बच्चों को याद करके रोने लगते हैं, उनकी लाशों को हाथ में लेके इधर उधर भागने लगते हैं। दोस्तों वहाँ इतनी बुरी हालत है कि अगर आप वहाँ की हालत को देखेंगे तो आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम सच में इंसान है भी या नहीं। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि क्या इजराइल ये सही कर रहा है। इजराइल क्यों इतना एग्रेसिव होकर एयर स्ट्राइक कर रहा है गाज़ा के ऊपर कि आम लोग भी मारे जा रहे हैं इसमें? चलिए जानते हैं। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है इजराइल यानी यहूदियों का घर। दोस्तों यही वही यहूदी है जिन यहूदियों को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने जो है पूरी तरह से इस दुनिया से मिटाने की कोशिश की थी और काफ़ी सारे मतलब 7 लाख से भी यहूदीस को हिटलर ने जो है हॉलोकॉस्ट जीविस हॉलोकॉस्ट कह के एक इवेंट हुआ था उस वक्त, जहाँ पे यहूदीस को पकड़ के उन लोगों को गैस के चैम्बर में डाल के मारे जा रहे थे। कम से कम 7 लाख यहूदीस उस वक्त हिटलर के हाथों मारे गए थे। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर जीत जाता तो आज की दुनिया में हमें यहूदीस दिखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो दोस्तों इसके बाद से जो है यहूदीस को अपनी अस्तित्व को लेके एक थ्रेट जो है वो सताने लगी। तो इसीलिए यहूदीस ने जो है अपने आप को एडवांस करने के लिए और अपने आप को टेक्नोलॉजिकली डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत की और आज के समय में यहूदीस जो है यानी कि इजरायली लोग दुनिया का सबसे एडवांस लोगों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों इसके बाद आज की तारीख में हमास ने जो यहूदीस के ऊपर यानी इजराइल के ऊपर जो अटैक किया वो जीविस हॉलोकॉस्ट के बाद मेरी नज़र में वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक है, जो फिर से एक थ्रेट बन के आता है यहूदीस के अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस को लेके। दोस्तों ये वॉर स्टार्ट होने का तो कई सारे रीजंस हैं, लेकिन उनके बारे में जो हम बात किसी और वीडियो में करेंगे। मैं आज आप लोगों को बस इतना समझाने आया हूँ कि क्यों इजराइल इतना एग्रेसिव हो रहा है हमास के ऊपर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात जान लीजिए कि अगर एग्जिस्टेंस की बात आ जाए तो इंसान को कुछ भी नहीं दिखता है। तो यही जो एक सिचुएशन है वो इजराइल के साथ हो रहा है। तो देखिए जैसा कि आप सबको पता है इजराइल यहूदीस का घर है और इजराइल ने जो है पैलेस्टीन का भी काफ़ी सारा हिस्सा कब्जा करके रखा हुआ है। हालांकि इसके पीछे भी कई सारे रीजंस हैं, इसमें इजराइल की कोई गलती नहीं है कि इजराइल ने जो है पैलेस्टीन पर कब्जा किया। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पैलेस्टीन जब आज़ाद था यानी कि फ्री था तब जो है पैलेस्तीन के साथ मिलकर कई सारे मुस्लिम देश ने जो है इजराइल पर अटैक किया था। तब जो है जंग लड़ के इजराइल ने जो है काफ़ी सारे मुस्लिम देश को खदेड़ा भी था
एक साथ 5 मुस्लिम देश को हराया भी था और फ़लस्तीन के कई सारे हिस्सों को कब्ज़ा भी कर लिया था। दोस्तों, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज के समय में इस युद्ध का मुख्य कारण फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना ही दिखाई दे रही है। एंड इज़राइल का एग्रेशन इसकी एग्जिस्टेंस के कारण है, क्योंकि इज़राइल को पता है अगर इज़राइल जो है वो ये वॉर हार जाती है तो उन लोगों के अस्तित्व को लेके, यानी कि यहूदीज़ के एग्जिस्टेंस को लेके एक बहुत बड़ा थ्रेट आ सकता है। तो इसीलिए जो है इज़राइल कुछ भी करके मतलब इस वॉर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। दोस्तों, कई सारे मुस्लिम देश जो है इज़राइल के ख़िलाफ़ अभी खड़ा हुआ है और इज़राइल की तरफ जो है अमेरिका, यूके और भारत जैसे बड़े देश इज़राइल के पक्ष में खड़ा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रहा ये दो छोटे से देश के बीच में हुई वॉर जो है वो बेहद ख़तरनाक रूप ले सकती है। ये जो है वर्ल्ड वॉर 3 का भी रूप ले सकता है दोस्तों, क्योंकि देखिए ईरान जैसे कट्टर मुस्लिम देश जो है वो खुलेआम इज़राइल के विपक्ष खड़ा हुआ है, इज़राइल पर अटैक करने की भी धमकियां दे रही है। इसी के साथ जो है अमेरिका भी पूरी तरह से इज़राइल के साथ युद्ध लड़ने का वादा इज़राइल से कर चुका है। तो अगर युद्ध होता है तो काफ़ी सारे मुस्लिम देश जो है इज़राइल के विपक्ष होकर लड़ेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे देश जो है वो इज़राइल के साथ खड़ा होकर लड़ेंगे। दोस्तों, हम युद्ध को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते, लेकिन अगर हम इसको इज़राइल की तरफ से देखें तो ये उन लोगों की एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो इसकी वजह से इज़राइल जो है बिल्कुल इतनी एग्रेशन मूड में है कि वो किसी की भी नहीं सुनना चाहता है दोस्तों। और ये सही भी है, क्योंकि अगर आपके घर पर बात आ जाए, अगर आपकी जो घर है, आपकी जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर बात आ जाए तो आप किसी भी हद में जा सकते हैं। तो हम सब यही चाहते हैं कि ये वॉर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और ऐसी नौबत ना आए कि फिर से जो है वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन हो। आखिर में बस इतना कहूँगा, वी वांट पीस। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।